नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो ये 3-4 मिनट की वीडियो मैं बनाऊँगा, इसको आप कंप्लीट ज़रूर देखें ताकि जो जो बातें मैं आपको बताऊँ उस पर आप ध्यान दें, फोकस करें और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें, जिससे कि आपके जो मार्क्स हैं एग्ज़ाम के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो काफ़ी दिनों से जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रहे, इसके लिए काफ़ी हम जो बिजी शेड्यूल चल रहा है, ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो उसके मद्देनज़र हम वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाते हैं। लेकिन काफ़ी सारे विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं, पर्सनली वो कमेंट करते हैं कि सर वीडियो अपलोड करें। तो मैंने जो ऑफलाइन क्लासेज है उनको स्किप किया और जैसे तैसे टाइम का मैनेजमेंट करके और आपके लिए पेपर अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि आपका 13 तारीख को परसों आपका पेपर है। क्योंकि कल आपका पेपर है, तो इसलिए आपको काफ़ी ध्यान से इस वीडियो को देखना है। जो प्रश्न बताए जाएँ उसको तैयार करना है। देखिए, अगर मैं पूरा पेपर यहाँ पे अपलोड करूँगा तो मेरे को काफ़ी टाइम लग जाएगा उसको बनाने में और अपलोड करने में। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो आपका बीएससी फर्स्ट ईयर का पहला पेपर है मैकेनिक्स का, उसके सेक्शन ए के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। और जब तक बाकी सेक्शन के वीडियो या क्वेश्चन अपलोड मैं करूं शाम तक, तब तक आप इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। अपने नोट्स के अंदर, अपनी बुक्स के अंदर जहां आपको मटेरियल मिले उसको तैयार करके तैयार कर लेना, इस तरीके से कि जब बाकी क्वेश्चन की वीडियो आपके सामने आए तब आपके पास ये इनको तैयार करने का टाइम मिल जाए। और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं आपको पीडीएफ वगैरह दूंगा, जिससे कि इम्पोर्टेंट कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में आ जाते हैं, उनकी पीडीएफ वगैरह अपलोड करूँगा वहाँ पे। तो टेलीग्राम चैनल हमारा जो है वो अपने चैनल के नाम से ही है। अगर आपको लिंक वगैरह ओपन ना हो तो आप हमारे चैनल का नाम डायरेक्ट टेलीग्राम के अंदर सर्च करें, वहाँ से उसको ज्वाइन करके उसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को वीडियो पहुंचे और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, जिससे कि हम लगातार वीडियो अपलोड करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स का जो पेपर है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। इनमें से मोस्टली क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और इनको आप अच्छे तरीके से तैयार करें 1.5 नंबर के लिए। लेकिन यही टॉपिक जो है मैं आपको कह सकता हूँ कि जब आप 3 नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे, 5 नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे, तो उनके अंदर भी ये आ जाते हैं, उनके अंदर इंक्लूड होते हैं, अलग से तैयार करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन सेक्शन ए का मतलब ये होता है कि आपको पर्टिकुलर डेफिनेशन टाइप उनको याद करना पड़ता है, जिससे कि आप सब 50 शब्दों के अंदर उसको व्यक्त कर सकें। तो आपको डेफिनेशन अलग से तैयार करनी पड़ती है। वैसे आप जब एक बड़ा 5 नंबर वाला टॉपिक तैयार करते हैं तो वहाँ पर ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ जाते हैं अपने आप। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है निर्देश तंत्र की जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो क्या होता है। और इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक आपका इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र आपको ध्यान रखना है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र की परिभाषा अच्छे से आप याद कर लेना। और इसके अलावा निर्देश तंत्र होता क्या है, नॉर्मल, ये भी प्रश्न आ सकता है। इसके बाद में छद्म बल, आभासी बल भी इसको कहते हैं, पैसिव फोर्स इंग्लिश के अंदर कहते हैं। छद्म बल जो है उसके अंदर एक अपकेंद्रीय बल भी आता है, इसके अंदर कोरियोलिस बल भी आता है। तो हो सकता है आपसे 2 एग्जाम्पल पूछ ले, तो इस टाइप से क्वेश्चन को याद करें कि भाई छद्म बल जो है उसके 2 उदाहरण बताओ, छद्म बल होता क्या है ये बताओ। तो इस टाइप से प्रश्न है वो 1.5 नंबर के अंदर आ सकते हैं। तो कोरियोलिस बल, पर्टिकुलर कोरियोलिस बल आ सकता है। इनके फॉर्मूले जो हैं, एक आपका अपकेंद्रीय बल है, एक आपका कोरियोलिस बल है। और इनके जो फॉर्मूले हैं, इनके रिजल्ट जो फॉर्मूले हैं किस प्रकार से दिए जाते हैं, फॉर्मूले आपको अच्छे से याद करने, याद रखना। फॉर्मूले डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कि अपकेंद्रीय बल और कोरियोलिस बल के फॉर्मूले लिखो या व्यंजक लिखो, तो वो भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा प्रक्षेप्य गति आप 11th क्लास में पढ़ के आए हैं मेरे हिसाब से, इसमें आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। फिर एक जो अपना जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाला चैप्टर है, जिसमें लोरेंज रूपांतरण समीकरण वगैरह आती हैं, आइंस्टीन वाला, उसके अंदर काल अवधि और लंबाई संकुचन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डिलेशन, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं दोनों टॉपिक्स को आपको 3 नंबर के लिए भी तैयार करना है।
सेक्शन बी के अंदर भी इनमें से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। तो जब आप इसको 3 नंबर के लिए तैयार करेंगे तो वहाँ पर आपको ये दोनों इसके डेफिनेशन भी याद हो जाएंगी, तो वो क्वेश्चन है वो इसके अंदर ही आ जाते हैं। तो काल वर्दी और लंबाई संकुचन क्या है, इनकी परिभाषा आपको अच्छे से याद करनी है। इसके बाद रेड्यूस मास सम्मानित द्रव्यमान क्या होता है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान के अंदर क्या होता है, द्रव्यमान के अंदर निर्देश तंत्र क्या होता है, की जो परिभाषा है वो आप याद रखें। इसके अलावा केंद्रीय बल सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय बल क्या होते हैं, केंद्रीय बल की समीकरण क्या होती है, जड़त्वीय गुणांक क्या होते हैं, जड़त्वीय गुणांक 9 प्रकार के होते हैं और उसी के अंदर मुख्य अक्ष भी आती है। तो यहाँ पे मुख्य अक्ष क्या होती है उसकी डेफिनेशन उस टॉपिक के अंदर ही आ जाएगी। इसके अलावा विभव कूप की परिभाषा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूलर समीकरण जो है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूलर समीकरण हम 3 नंबर यानी कि सेक्शन बी के लिए भी आपको बताएंगे, लेकिन यूलर समीकरण के डायरेक्ट जो रिलेशन है समीकरण के अंदर वो रिलेशन डायरेक्ट आपको सेक्शन ए के अंदर पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम बात करें केपलर नियम। केपलर नियम आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसमें कोई ज़्यादा वो बात नहीं है कि आपको अलग से कोई याद करना पड़ेगा। केपलर नियम जो है 3 नियम है केपलर के, उसमें से सेकंड और थर्ड नियम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसकी आप रिलेशन और उसका जो फॉर्मूला है या उसकी जो स्टेटमेंट है वो याद रखें। इसके अलावा लास्ट यूनिट के अंदर जो अपना अवमंदित सरलावर्ती दोलक आता है और एक आता है चालित या प्रणोदित, दोनों की जो अवकल समीकरण है, जो लास्ट में हम समीकरण डिसाइड करते हैं ना, उस समीकरण को आपको याद करना है कि अवकल समीकरण क्या है अवमंदित के लिए और चालित के लिए। सिर्फ आपको अवकल समीकरण पूछी जा सकती है सेक्शन ए के अंदर, इन दोनों के अवकल समीकरण आप याद कर लेना। इसी यूनिट के अंदर आपका विश्रांति काल भी आएगा, ऊर्जा का विश्रांति काल है, आयाम का विश्रांति काल है। वह यानी इसमें यही है कि विश्रांति काल वही होता है कि अगर ऊर्जा है तो उसके अंदर जैसे अपना जो फॉर्मूला आता है एक्सपोनेंशियल के अंदर एक फॉर्मूला आता है, रिलेशन आता है, तो क्या हो जिसके लिए आयाम या अपना ऊर्जा है वो अधिकतम हो, उसके साथ रिलेशन दिया जाए। अधिकतम वैल्यू की कितनी उस टाइम पे रहती है, वहाँ पे एक मुख्य रूप से टाइम का ही फंक्शन होता है विश्रांति काल। इसके अलावा नॉर्मल मोड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पुरुषमान्य विधा क्या होती है, चालित मैंने आपको बता दिया। इसके बाद इसी के अंदर जो अधिकतम आयाम की पोजीशन होती है जिस पर आयाम अधिकतम होता है, ऊर्जा अधिकतम होती है, उसे हम रेजोनेंस अनुनाद कहते हैं। इसके अलावा अर्ध शक्ति बिंदु की जहाँ पर आपके उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे आपका आयाम ऊर्जा आधी रह जाती है उसे अर्ध शक्ति बिंदु कहते हैं। इसी तरीके से बैंड विस्तार भी इसी यूनिट के अंदर आता है। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके सेक्शन ए में रहेंगे। काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आप इनको इस तरीके से ना लें कि काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं ऐसे कितने हम याद करें। लेकिन ये जो मैकेनिक्स का पेपर है इसके अंदर काफ़ी सारे चैप्टर लगते हैं, लगभग 8-10 चैप्टर लगते हैं 5 यूनिट के अंदर, और एक यूनिट के अंदर लगभग 2-2 चैप्टर आ जाते हैं, किसी में 3 भी हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है सेक्शन ए के लिए पर्सन बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आप सिर्फ 5 या 10% अपनी मर्जी से याद करके और पेपर में अच्छे नंबर प्राप्त नहीं कर सकते या पास होने का सिस्टम नहीं बैठा सकते। आपको पेपर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये मैंने जो क्वेश्चन आपको बताए लगभग सेक्शन ए जो है इसके अंदर कंप्लीट हो जाएगा, और जब आप इनको तैयार कर लेंगे तो यही आपके सेक्शन बी और सी के अंदर उन टॉपिक्स के अंदर भी आ जाएंगे। तो अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, इनको पर्टिकुलर इनकी डेफिनेशन वगैरह जो है वो याद करें। और सेक्शन बी में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनकी जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है उनकी पीडीएफ जो है वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, जिससे कि डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछ लें तो डायरेक्ट आप उसको कर सकते हैं, कम समय के अंदर कर सकते हैं, ज़्यादा आपको नंबर मिल जाएंगे। तो इसके सेकंड और थर्ड पार्ट जो है या आप ये कहें कि सेक्शन बी और सेक्शन सी की एक वीडियो जो है, एक ही वीडियो में सेक्शन बी और सी के पर्सन में आप अभी अपलोड कर दूंगा शाम तक। तब तक आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेना, रीड कर देना, और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर देना, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए जो समय निकाल के हमने क्वेश्चन अपलोड किए हैं उनका फ़ायदा सभी विद्यार्थियों को मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।